समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, सर्वप्रथम तो नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुराना साल बीत चुका है, नए साल में हम पूरे उमंग और उत्साह के साथ प्रवेश कर चुके हैं। सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आवश्यकता सारे संसार को शुभकामनाएं देने की है, वनस्पतियों को भी, पशु पक्षियों को भी शुभकामनाएं देने की है और प्रार्थना करने की है कि सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो। ऐसी ही सुंदर कामना हमें कविता जी ने भी भेजा है चंडीगढ़ से। उनकी पंक्तियों के साथ मित्रों शुरुआत कर रहा हूं आज के समाधान की। वो कहती हैं, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, अभिनंदन नव वर्ष तुम्हारा। देकर नवल प्रभात विश्व को, हरो त्रस्त जगत का अंधियारा। हर मन को दो तुम नई आशा, बोले लोग प्रेम की भाषा। समझे जीवन की सच्चाई, बांटे सब कटुता की खाई। जन जन में सद्भाव जगे और घर घर में फैले उजियारा। स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, अभिनंदन नव वर्ष तुम्हारा। कितनी सुंदर पंक्तियां मित्रों, और ये पंक्तियां आप सबको भी अर्पित है कि आपका भी जीवन खुशियों से भरपूर हो, और न केवल आपका लेकिन समूचे संसार का भी। समाधान परिवार की ओर से यही शुभकामनाएं देते हुए आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, और नव वर्ष की मेरी ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी और सारे समाधान परिवार को भी। भ्राता जी, नया वर्ष जब आता है, बहुत सारी उमंग उत्साह के भाव मन में होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय तक ये उमंग उत्साह कायम रहता है, आगे चलते चलते तिरोहित होता जाता है, कम होता जाता है। इस साल ऐसा क्या करें जो पूरे साल उमंग उत्साह खुशी बनी रहे? ये तो सत्य है कि हर वर्ष जब 1 जनवरी आती है तो लोगों के मन में कुछ नई उमंगों की किरणें दिखाई देती हैं जी। लेकिन फिर मनुष्य अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, पास्ट का प्रभाव फिर उस पे हावी हो जाता है और वो भूल जाता है नए वर्ष को। लेकिन कुछ एक अच्छे चिंतन की आवश्यकता होती है मनुष्य को, ताकि उसके जीवन में रोज नयापन हो, उसके जीवन में रोज खुशियां हो, नई उमंग हो, सफलता हो। और जैसे कविता बहन की कविता में था, मुख पर मिठास आ जाए और जो कड़वाहट है वो समाप्त हो जाए, सबके जीवन में प्रकाश आ जाए। तो रोज सवेरे ये प्रकाश अपने जीवन में लाने की परम आवश्यकता है, क्योंकि प्रकाश नहीं ला रहे हैं रोज सवेरे, इसलिए वो जो अंधकार है चारों ओर भी है और मन के अंदर भी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाता है। जी जी। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो विशेष रूप से
पूरी जनवरी का मास विशेष साधना का मास मनाया जाता है, विशेष चिंतन का मास मनाया जाता है, ताकि इस मास में हम अपने को बहुत एनर्जेटिक कर दें। क्योंकि हमें केवल एक साल के लिए अपने को एनर्जेटिक नहीं करना है, पूरे जीवन के लिए अपने को एनर्जेटिक कर देना है। इसलिए रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, कुछ एक प्लानिंग के साथ चलना जी जी बहुत आवश्यक है कि आज के दिन सवेरे से ही हम अपने पूरे साल की, अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए एक प्लानिंग कर लें। जी। अब भले प्लानिंग छोटी सी हो, 5 बातों की हो, लेकिन उनमें हम यदि दृढ़ता रखेंगे तो वो दृढ़ विचार हमें बहुत बल देंगे। जैसे हम एक संकल्प रख लें कि मुझे अपने मानस पटल पर किसी भी बेकार की बात को, किसी कष्टकारी बात को, किसी बुरी घटना को बैठने नहीं देना है, होल्ड नहीं करना है। मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा एक सिद्धांत बना दें जीवन का, डूज और डोंट्स। हाँ जी। और मुझे इस साल बहुत खुश रहना है, मैं खुशी दूंगा, मैं खुशी दूंगी, मैं खुशी बांटूंगी, ये एक संकल्प ले लें। तो ऐसा एक 5 पॉइंट प्रोग्राम जी अपने लिए कर लें, और अच्छा ये रहे कि रोज सवेरे उस पे एक नजर डाल लें, तो याद तो रहेगा। जी। लोग करते यही हैं कि प्लानिंग भी अच्छी कर ली, सोच भी लिया, लेकिन रोज सोचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में छोटा मोटा संघर्ष चलता है, बातें आती हैं, कुछ ना कुछ उल्टा होता है, लेकिन अपने को जैसे रिचार्ज करना, फिर से उन विचारों को जागृत करना अपने अंदर में, इसकी बहुत आवश्यकता है। एक बात बताइए जो आपने कही बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है, मैं चाहूंगा थोड़ा प्रकाश, कि हम 5 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, या जो जैसा भी अपने लिए एक प्लान तो जरूर बनाता है। हर एक के अंदर एक उत्साह होता है कि पुराना वर्ष गया, नए वर्ष में हम आ रहे हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां, बातें आती हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसमें एक तो हम कमजोर होते हैं, और साथ ही साथ कई बार लगता है कि शायद इनके साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वो दृढ़ता नहीं रह पाती, और वो चीज कहीं ना कहीं छूट सी जाती है। ये ना हो इस वर्ष। देखिए, मैं तो पहली एक तीसरी चीज कहूंगा, पहली तो मैंने 2 बता दी। जी जी। तीसरी चीज ये कि मान लो किसी से हमारा संबंधों में मतभेद चल रहा है, पति पत्नी के बीच में है, बाप बेटे के बीच में है, भाई भाई के बीच में है, ये मुख्य रूप से चलते हैं। ऑफिस में कहीं चल रहा है, बॉस का दूसरे ऑफिसर से है, कहीं भी जो मनमुटाव हो, हम इस पे थोड़ा अच्छा चिंतन कर लें, और एक ये प्लान बना ले कि अब इस मनमुटाव को अभी खत्म कर देते हैं, नहीं तो जीवन की सुखद यात्रा में ये मनमुटाव कहीं ना कहीं कांटे की तरह चुभता रहता है, अनेक खुशियों को गायब कर देता है। बस मुझे करना है, इस दृढ़ता को ले, ये दृढ़ता संकल्पों से ही आती है। इनिशिएटिव मुझे लेना है, मतलब शुरुआत मुझे करनी है। कई लोग सोचते हैं उधर से हो, अभी हम बड़े बनकर शुरुआत अपने से करें कि मुझे किसे नहीं बोल रहे तो चलो मुझे उससे बोल लेना है, किसे मनमुटाव है उसे अपना फ्रेंड बना लेना, उसे अच्छे वाइब्रेशंस दे देने हैं। अपने को भी चेक कर लेना कि मेरे व्यवहार में कहीं ऐसी कटुता हो जिससे हो रहा है, मुझे अपने व्यवहार को सॉफ्ट बना लेना है। तो एक दृढ़ता मुझे करना है जी। और जैसे मैंने कहा रोज कुछ दिन तक रोज दृढ़ संकल्प करेंगे जी। लेकिन हमारे राजयोग में तो बहुत सुंदर विधि है कि अपने संकल्पों में योग का जल डालो। संकल्प बीज है ना, बीज बो दिया हमने, अब उसको पानी की जरूरत होती है उगने के लिए, बढ़ने के लिए। तो योग अभ्यास जो हम परमात्मा से शक्तियां लेते हैं, पवित्रता लेते हैं, शांति लेते हैं, उसके वाइब्रेशंस उस संकल्प को दें तो वो संकल्प फलीभूत होगा, और थोड़ा फलीभूत होगा तो उमंग उत्साह बढ़ेगी। एक भी संबंध सुधर गया तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा। बिल्कुल, मतलब राजयोग के अभ्यास से ये सब कुछ हरा भरा होता चला जाएगा, दृढ़ता आती चली जाएगी। कई बार पास्ट का इफेक्ट, हम ये तो कहते हैं ब्रदर जी कि चलो पुराने वर्ष के साथ सब पुरानी बातों को भूल जाओ, हल्का कर दो, सबको माफ कर दो, कहना सहज लगता है, लेकिन वो चीजें दूसरे वर्ष में कैरी फॉरवर्ड हो ही जाती हैं। इस वर्ष ऐसा ना हो, सब पुराना खत्म, बिल्कुल जैसे एक हमारा जो स्लेट है बिल्कुल साफ, कागज बिल्कुल साफ, और नई नई अच्छी चीजें हम लिख सकें,
ऐसा कैसे संभव हो, कुछ युक्ति बताएं। देखिए, जरूरत इसी चीज की होती है। भूलना तो सब चाहते हैं, हम्म, कई केसेस ऐसे होते हैं कि वो क्षमा करना भी चाहते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा होता है वो फिर करता है कि ये क्षमा नहीं कर पाते। जी जी। कहा भाई ये तो सुधरने वाला नहीं, इससे तो रिवेंज लेना ही पड़ेगा, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा तब ये सुधरेगा। तो भिन्न भिन्न बातें तो संबंधों में आती हैं जी। लेकिन यदि हम अपने मन की शक्तियों को बढ़ा दें, इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब निर्बल मन है, मन में निगेटिविटी बहुत है, तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो दूसरों पर बहुत अच्छी तरह प्रभाव नहीं डालते, उन्हें चेंज नहीं करते। इसलिए मन की शक्तियों को बढ़ाना इसके लिए परम आवश्यक होता है। अभी बात यह है कि भूल जाएं छोटा काम नहीं है, माफ कर दें, वो भी माफ छोटा कर नहीं है। देना और भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस एंड फॉरगिवनेस, दो शब्द यूज करती हैं हमारी जान की दादी। जी। लेकिन सहज काम नहीं है। क्यों सहज नहीं है? कुछ चीजें हमने बहुत डीपली प्रिंट कर दी हैं सबकॉन्शियस माइंड में। अभी जब तक हम कोई सुंदर चीजें डीपली प्रिंट ना करें उनके ऊपर, तब तक वो डिलीट नहीं होते हैं। जी जी। इसलिए जरूरत ये है, देखिए राजयोग हमें यही सिखाता है कि तुम ये अभ्यास करो तो मन भी पावरफुल हो, और जो बातें हैं जी। जो हट नहीं रही हैं वो तुम्हें बहुत लाइट लगने लगे। इट्स नथिंग। मनुष्य किस चीज को बहुत सीरियसली ले रहा है। भाई 4 मास पहले एक व्यक्ति ने मुझे सबके बीच में बहुत डांटा था, बहुत बुरा बोला था, और वो भी थोड़ी बहुत देर नहीं, आधा घंटा दुर्व्यवहार किया था, और मैं घर में जाके बहुत रोई थी, परेशान हुई थी, मुझे नींद नहीं आई थी। अब ये ऐसी घटना है, बहुतों के साथ हुई होगी, ये ऐसी घटना है कि इसको भुलाना और उस व्यक्ति को क्षमा करना, दोनों ही काम थोड़े से भारी होते हैं क्योंकि उसने किया ही कुछ ज्यादा है। लेकिन यदि हमें ईश्वरीय सुख मिलने लगे जी, यदि हमें ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति होने लगे, यदि हमारा मन आनंद में रहने लगे, तो ये बात हमें लगेगी अरे हो गया, छोड़ो, उसको कहीं घुसाया होगा, किसी ने उसको तंग किया होगा, बेचारे ने कह दिया तो क्या हुआ, छोड़ो इन बातों को, पास्ट को याद करने से क्या फायदा है, भूलो, आगे बढ़ो, तब ऐसा होगा और वो बातें भूलने लगेंगी। लेकिन जब तक दूसरी सुंदर चीज नहीं है तब तक वो चीज खाती रहेगी। जब जब उसे देखेंगे वही याद आएगा और कहेंगे इसे माफ नहीं करोगे। तो ब्रदर जी, आपने व्यक्तिगत इस नए वर्ष के लिए और पूरे विश्वविद्यालय ने, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, क्या विशेष रेजोल्यूशन लिया गया है? देखिए, अभी ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया गया, वो तो शिव बाबा का आगमन होगा जी, एक दिन पहले 31 को, और वो जो कुछ हमें करने को कहते हैं उसके अनुसार हम प्लानिंग करते हैं। तो ये प्लानिंग तो हो जाएगी अभी जल्दी ही। लेकिन जैसा व्यक्तिगत रूप में आपने मेरे से पूछा, तो मैं ये सोचता हूँ कि नए वर्ष में हमें आने वाले वर्षों की पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य का एक क्लियर विजन है। इस संसार को किन चीजों से गुजरना पड़ेगा, इस संसार में कौन सी चीजें महामारी बनकर सामने आ रही हैं। तो जो स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड मनुष्य आत्माएं हैं, उनको किस तरह सबको मदद करनी होगी, और लोग उनके पास आएंगे मदद मांगने के लिए और उनको देनी होगी। जैसे हमारे पास प्यासे लोग आ जाएं और पानी हमें पिलाना वो हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारे पास कम हो, हम इंतजाम कर देते हैं, भाई प्यासे लोग बहुत आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि हमें इस वर्ष में कुछ बहुत अच्छा अपने को स्पिरिचुअली एम्पावर कर देना चाहिए, पावर ऑफ प्योरिटी से परफेक्टली भर देना है, ताकि हम आने वाले समय में लोगों को बहुत ज्यादा मदद कर सकें। तो मैं और मेरा ग्रुप, हमारा ग्रुप जो भी हमारे साथ बहुत अच्छा योग अभ्यास करते हैं, हम सभी को लक्ष्य दे रहे हैं, दे भी दिया है और भी उसको रिवाइज करते रहेंगे कि योग का चार्ट जनवरी मास में सभी 8 घंटे तक पहुंचाएं। एक स्मृति स्वरूप स्थिति जिसे हम कहते हैं वो बहुत अच्छी करें। अपने संकल्पों को कंट्रोल रखने के लिए हम अपने मन में कुछ अच्छे स्वमान लेकर उनका अभ्यास करें। भोजन खाते हुए विशेष रूप से बहुत साइलेंटली और योग युक्त होकर भोजन खाएंगे। ऐसा कुछ हमने एक 5 पॉइंट प्लान बना दिया है, जिसको सब फॉलो करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
एक बहुत सुंदर लहर चलेगी, चलती है जनवरी मास में। जी। इस बार और अच्छी हम चलाने का लक्ष्य रखे हुए हैं, ताकि सभी आने वाले समय के लिए खुद भी तैयार हों और दूसरों को भी तैयार करें। बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअली अपने आप को एम्पावर करने के लिए अच्छे योग का अभ्यास किया जाए। इस वर्ष को भ्राता जी आप किस रूप में देख रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से? यदि मैं पूछूं तो पिछला वर्ष कई उठा-पटक वाली स्थितियां रही हैं, और आने वाला वर्ष आपकी नज़र में कैसा है? देखिए, हम तो सदैव एक थॉट रखते हैं कि आने वाले दिन बहुत सुंदर होंगे, अच्छे दिन आ गए हैं। हालांकि पॉलिटिकली भी इसकी बड़ी चर्चा रही, लेकिन लोग तब तक अच्छे दिन महसूस नहीं करते जब तक उनके अपने जीवन में अच्छे दिन आए। हजारों के जीवन में अच्छे दिन आ गए, लेकिन मेरे में नहीं आए। अभी तक तो मैं लाइन में खड़ा मुझे लगेगा यार ये तो अच्छे दिन आए ही जी, नहीं। जी, जी। तो हम तो ये देख रहे हैं विजन, दिनों दिन जहाँ संसार में अनेक परिस्थितियां, बीमारियां, मानसिक रोग और कई और सारी प्रॉब्लम आती रहेंगी लोगों के सामने, वो आनी ही है, क्योंकि संसार एक पतन के मार्ग पे चल रहा है। केवल भारत की बात नहीं, सारा संसार कलयुग में नीचे गिरावट की ओर चल रहा है। तो हम तो ये देख रहे हैं बहुत सारी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, बहुत सुंदर दिन आ रहे हैं, देने का समय आ रहा है उनके लिए। और संसार में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होती रहेगी, लेकिन हम भी मदद करेंगे और संसार को भी ये सीखना है कि हम उसमें अपनी मानसिक स्थिति को अचल अडोल रख सकें। बिल्कुल, अच्छे दिन आ रहे हैं, एक अच्छी खबर है, मेरे लिए भी अच्छा और सारे संसार के लिए अच्छा। तो एक बातों के आधार पे मैं जानना चाहूंगा भ्राता जी, कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि हमारे सभी जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने लिए, यदि उन्होंने अब तक प्लान ना किया हो तो प्लान कर सकें और अपने लिए अच्छे दिन ला सकें। यदि मुझे शांत रहना है, अपने परिवार में शांति रखनी है, अपने कार्य क्षेत्र में शांति रखनी है, मुझे व्यक्तिगत क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल इसका समाधान होता है कि हम थोड़ी सी ये प्रैक्टिस कर लें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। सवेरे उठ के थोड़ा 10 मिनट कर लें, अपने अपने घरों में अपने अंदर पीसफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करें। दूसरी चीज ये कि हम अपने व्यवहार को बहुत सुंदर बनाएं, क्योंकि अगर हमें शांति में रहना है तो क्रोध से मुक्त रहना पड़ेगा। अगर हमें घर में शांति स्थापित करनी है तो व्यवहार बहुत सौम्यता भरा रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छे हों और दूसरों पर हम डांट डपट करते हों तो उसमें भी घर की शांति कायम नहीं रह पाएगी। तो अशरीरीपन का अभ्यास करें, निरहंकारी और क्रोध मुक्त होकर सॉफ्टली स्वीटली व्यवहार करें तो शांति बनी रहे। यदि मैं खुशी और आनंद, हर एक चाहता है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ खुशी और आनंद का माहौल हो जाए, और ऐसे माहौल में रहना भी चाहते हैं, अब इस वर्ष में मैं ऐसा क्या करूं भ्राता जी कि जहां भी जाऊं खुशी और आनंद का माहौल हो जाए, चाहे वो परिवार है, दफ्तर है या फ्रेंड सर्कल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके लिए बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ बातें हम याद रख लें। एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे जी। जब हम कमियां निकालते हैं, जब हमेशा ही करेक्शन करते रहते हैं, जब हमेशा ही शिक्षाएं देते रहते हैं, उस घर में या किसी भी फील्ड में खुशी का माहौल नहीं रहता है। अप्रिशिएट करेंगे, उमंग उत्साह दिलाएंगे। आपका साथी अच्छा काम नहीं कर रहा, सिखाएंगे, उमंग दिलाएंगे, एनकरेज करेंगे, उसकी बुद्धि को विकसित होने का एक मौका देंगे। एक तो हमें अप्रिशिएशन का मार्ग अपनाना है जी। दूसरा ये है कि बोल बहुत अच्छे हों। मान लो घर में एक व्यक्ति बीमारी हो गया है, थोड़े अच्छे बोल बोलें, वो भी खुश रहे और उसकी बीमारी का इफेक्ट पूरे घर के वातावरण पे न रहे, सब सूने सूने सूखे सूखे उदास से न घूमते रहें। तो एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हमें अपने बोल पे बहुत ध्यान रखना, दूसरों को खुशी देने वाले बोल हमें बोलते रहने। तीसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि होल्डिंग नेचर न हो। कुछ बातों को जो हम पकड़ के रखते हैं, फिर उस अनुसार हमारा व्यवहार दृष्टिकोण होता है, उसको जरा छोड़ देंगे तो खुशी खुशी जीवन में आ जाएगी, श्रृंगार बन जाएगी हमारे जीवन का। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी हमारी कामना रहती है हमेशा। भ्राता जी, विघ्नों से डर लगा रहता है, मतलब डर, भय, ये वाली चीज बनी ही रहती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो हम नहीं चाहते हैं, चाहे मेरे साथ, मेरे प्रियजनों के साथ, मेरे परिवार में। तो ये जो विघ्न आ जाते हैं, ये विघ्न मुक्त हो जाए ये 2017 मेरे लिए
क्या कुछ विशेष करें? सबको गणेश जी बनना पड़ेगा, विघ्न विनाशक। विनाशक बनना पड़ेगा। जी जी। हम गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन यदि हम ही खुद गणेश स्वरूप बन जाएं, हाँ, वो भी शिवपुत्र तो हम भी तो शिवपुत्र हैं। गणेश की जड़ मूर्ति विघ्नों को थोड़ा बहुत तो हटा ही देती है ना। जी जी। तो हम यदि गणेश स्वरूप बन जाएं तो हमारे पास विघ्न कहाँ से रहेंगे? इसके लिए हमें प्योरिटी चाहिए। देखिए गणेश जी की कई चीजें हैं। सिद्धि स्वरूप, बहुत अच्छे बुद्धिमान, बुद्धिमानी में तो सबसे प्रथम दिखाए गए हैं। जी जी। तो हमें भी अपने इंटेलेक्ट को थोड़ा डिविनाइज करना है, दिव्य बुद्धि से अपने को भरना चाहिए और थोड़ा समाने की शक्ति अपने अंदर रखनी चाहिए। और रोज सवेरे उठ के ये अभ्यास करें, जिसकी चर्चा हम कराए हैं बहुत बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 7 बार उठते ही याद किया करें और किसी बात को बहुत सीरियसली न देखा करें, थोड़ा लाइटली लेंगे जी। तो विघ्न नहीं लगेंगे। बातें हैं, आती हैं और चली जाती हैं, छोटी मोटी बातें तो होती हैं ना जीवन में, जी। उसको बहुत सीरियसली लेते हैं तो वही बात विघ्न लगती है। बहुत लाइटली लेंगे तो विघ्न खत्म होते जाए। बिल्कुल, मतलब विघ्न विनाशक का अभ्यास दूर भी करेगा और यदि आ भी गया तो थोड़ा हल्के Light। होकर के पार कर लें। सफलता की कामना रहता है जी, हर एक चाहता है, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो, बड़ा काम कर रहा हो, सुबह हो या शाम हो, कहीं पे भी हो। इस वर्ष सफलता से भरा हुआ हो मेरा हर कदम, क्या विशेष करूं? बहुत अच्छी बात है, हमारा हर कदम हर दिन सफलता का उपहार लेकर हमारे पास आए, और जब वो उपहार देकर जाए तो हम खुशी का उपहार सबको बांटते रहें, जी इसकी तो परम आवश्यकता है। देखने में यह है कि एक तो हमें कार्यों में अपने एक्सपर्ट होना चाहिए। बहुतों के साथ क्या हो रहा है कि कार्य उन्हें मिल गया लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ रही, वो उसमें परफेक्ट नहीं है। तो हमें अपने कार्य की योग्यताएं या टैलेंट्स या उस तरह की बुद्धिमानी को बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज, जितनी मन की स्थिति बहुत सुंदर होगी, मन बहुत शांत होगा, मन अंदर से प्रसन्न होगा, तो हमारे कार्य सहज सफल होते दिखेंगे, ये देखा गया। तीसरी चीज, कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि बहुत देर में सफलता मिलती है, संघर्षों के बाद सफलता मिलती है, खींचतान होती है फिर सफलता मिलती है। इसमें मनुष्य का कर्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं बाधक होता है। हम अपने पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें ताकि पुण्यों के प्रभाव से ये छोटे मोटे विघ्न जो सफलता के मार्ग में आते हैं वो नष्ट होते रहें। और चौथी बात, रोज सवेरे भगवान के शब्दों में स्मृति का तिलक लगाओ जी, भगवान मेरे साथ है और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 2-3 बार कर लेंगे जी तो एक मार्ग प्रशस्त होता नजर आएगा। बिल्कुल, आपने ईश्वर की बात से समाप्त किया था भ्राता जी, तो मैं अंत में ये आपसे पूछना चाहूंगा कि हम अपने लिए ये सारी चीजें चाहते हैं, क्या ईश्वर को इस वर्ष यदि हम अपने जीवन में, अपने इस वर्ष में विशेष करके शामिल करना चाहें तो वो कैसे शामिल करें, और क्या इससे ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी जिसकी कामना, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की? बिल्कुल, ईश्वर हमारा परम पिता है, उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में हमें इसी रूप से शामिल करना है। वो हमारा परम पिता है, हेड हो गया, हेड ऑफ माई फैमिली, मेरा भी हेड, मेरा भी बॉस वही हो गया, और परम पिता और प्यार का सागर है। उसको केवल याद नहीं करना, वो तो हमें बहुत प्यार देने आता है। वो आया हुआ है इस धरा पर और सत्य ज्ञान की बरसात कर रहा है। उसके सत्य ज्ञान को लेकर हम उसके समीप चलें, उससे मिलन मनाएं, उसको स्वीकार कर लें, उसको अपना बना लें। ये इस वर्ष में सभी को कर लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा जिनको भी प्रभु मिलन की अभिलाषा रही हो पूर्व जन्मों में, इस जन्म में, बचपन से, चाहे वो सन्यासी हों, चाहे अच्छे पुजारी हों, चाहे अच्छे भक्त हों, उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और अपने प्रभु मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कीजिए। ये 2017 सभी खतरों से खाली रहे और ये जो बातें हमने की ये सहज जीवन में आ जाएं। इसके लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान जितना हम अपने चिंतन में लाएंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, सफलता का मार्ग, निर्विघ्न रहने का मार्ग, सदा खुश रहने का मार्ग, संबंधों में मधुरता लाना, ये सब सहज ही हो जाएगा। तो परमात्मा से मिलना हम सभी आत्माओं का अधिकार भी है, क्योंकि वो हमारा परमपिता है। ऐसा होगा कैसे कि भगवान से उसके बच्चे मिले ही नहीं, कोई बच्चा हो और अपने परमपिता से मिले ही नहीं, वो खुद मिलने आता है, आया हुआ है। तो मैं सबको कहूँगा 2017 की शुरुआत सभी प्रभु मिलन से करें
तो पूरा साल उसका अनुपम आनंद प्राप्त हो जाएगा। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। एक पूरा ही खाका आपने पूरे वर्ष के लिए खींच दिया है। मुझे लगता है मेरे लिए भी, सभी दर्शकों के लिए भी ये पूरा ही वर्ष सुख, शांति, आनंद, प्रेम से परिपूर्ण होगा और हम अपने परम ध्येय को भी प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत 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 शुक्रिया और नूतन वर्ष की पुनः बहुत सारी बधाइयाँ। मित्रों, अंत कितना खूबसूरत भ्राता जी ने किया। वर्ष की शुरुआत है, अंत बहुत खूबसूरत रही है कि यदि ईश्वर का साथ है, पूरा ही जीवन, पूरा ही वर्ष आनंद से भरा हुआ है। वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी होती है, किसी अच्छे व्यक्ति का मुख हम देख लेते हैं, सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। यदि इस नूतन वर्ष की शुरुआत में ही हम ये संकल्प ले लें कि हम प्रभु के साथ उनका दीदार करते हुए, उनकी आज्ञाओं पर चलते हुए अपना जीवन बिताएंगे, तो सचमुच पूरा ही वर्ष कितना खूबसूरत हो जाएगा, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो मित्रों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक या आप किसी भी राशि के हैं, आप सबके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके समाधान परिवार की ओर से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये वर्ष आपके लिए सुख, शांति, आनंद और सफलता से परिपूर्ण हो और साथ ही साथ आप जो भी स्वप्न देख रहे हैं वो सारे स्वप्न साकार हों। हाँ, एक चीज जरूर ऐड करेंगे इस नए वर्ष में कि ईश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में शामिल कर लेंगे, उनकी आज्ञाओं के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो सचमुच जीवन में ये सब चीजें शामिल होती चलेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और आनंद पूर्वक सभी के लिए प्रार्थना करते हुए जीवन में आगे बढ़िएगा। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।